रामकली ने पूछा, दीदी जी, पहाड़ी माता के पास क्यों नहीं चलती? मेरे सिरदर्द का हल वहां है। चाय पीते पीते मैंने सोचा, क्या सच में? रामकली की बातें अब बोर नहीं लग रही थीं। कुछ दिनों बाद मैं चौंकी गई। मंदिर की भव्यता ने एक बार फिर मुझे सम्मोहित कर दिया। हर अंधेरा दूर होने का एहसास हो रहा था, जैसे जीवन में नई रोशनी आ गई हो। दीदी जी, हमारी बात मानो तो आप भी पहाड़ी वाली माता के पास हो आओ। फिर देखना आपके सिर का दर्द कैसे गायब हो जाता है। झाड़ू लगाती रामकली ने कहा। कल रात को लाइट न होने के कारण मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था। पर इसे कैसे समझाऊं कि दर्द होने पर दवा खानी चाहिए, न कि किसी माता के पास जाना चाहिए। रामकली, पहले मेरे लिए चाय बना लाओ। मैं कुछ देर शांति चाहती थी। यहाँ आए हमें 3 महीने हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पहली बार आई थी। कभी मेरे ससुर जी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे, पर यह बात काफी पुरानी हो चुकी है। अब तो इस गांव ने काफी उन्नति कर ली है। 30 साल पहले मेरी डोली इसी गांव में आई थी, पर जल्द ही मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई और धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण यहाँ आना कम हो गया। मेरे सास ससुर की मृत्यु के बाद तो यहाँ आना एकदम बंद हो गया। अब जब हमारे बच्चे अपने अपने काम में रम गए और पति रिटायर हो गए, तो फिर से एक बार यहाँ आना जाना शुरू हो गया। मेम साहब, चाय। रामकली ने मुझे चाय ला कर दी। अब तक सिरदर्द कुछ कम हो गया था। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, पर जैसे ही आंखें बंद कीं, गली में बज रहे ढोल की आवाजें सुनाई देने लगीं। दीदी जी, आज पहाड़ी माता की चौकी लगनी है ना? उसके लिए ही पूरे गांव में जुलूस निकल रहा है। आप भी चलकर दर्शन कर लो। यह पहाड़ी वाली माता कौन है? मैंने पूछा, पर रामकली मेरी बात को अनसुना करके जय माता दी कहती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद ढोल का शोर दूर जाता सुनाई दिया। तभी रामकली आकर बोली, लो दीदी, माता रानी का प्रसाद। और फिर अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रामकली ने मुझसे छुट्टी मांगी। मैंने रामकली से कहा तो वह खुशी से झूम उठी और बोली, दीदी, यह तो बहुत अच्छा है। आप देखना, आपकी हर मुराद वहां पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मैं भी रामकली के साथ मंदिर चली गई। इस मंदिर में मैं पहले भी अपनी सास के साथ कई बार आई थी, पर अब तो यह मंदिर पहचान में नहीं आ रहा था। एक छोटे से कमरे में बना मंदिर विशाल रूप ले चुका था। जहां पहले सिर्फ एक फूल की दुकान होती थी, वहीं अब दर्जनों प्रसाद की दुकानें खुल चुकी थीं, और इतनी भीड़ की पूछो मत। रामकली मुझे सीधा आगे ले गई। मंच पर एक बड़ा सिंहासन लगा हुआ था। रामकली मंच के पास खड़े एक आदमी के पास जाकर कुछ कहने लगी। फिर वह आदमी मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते करने लगा। मैंने भी नमस्ते का जवाब दे दिया। रामकली फिर मेरे पास आकर बोली, दीदी, वह मेरा पड़ोसी राजेश है। जब से माताजी की सेवा में आया है, इसके वारे न्यारे हो गए हैं। पहले इसकी बीवी भी मेरी तरह ही घरों में काम करती थी, पर अब देखो, माता की सेवा में आते ही इनके भाग खुल गए। आज इनके पास सब कुछ है। थोड़ी देर बाद वहां एक 30-35 वर्ष की महिला आई, जिसने गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा रखा था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। उसके मंच पर आते ही सब खड़े हो गए और जोर जोर से माताजी की जय हो बोलने लगे। सबने बारी बारी से मंच के पास जाकर उनके पैर छुए, पर मैं मंच के पास नहीं गई, न ही मैंने उनके पैर छुए। 20-25 मिनट बाद ही माताजी उठकर वापस अपने पंडाल में चली गईं। माताजी के जाते ही लाउडस्पीकर पर जोर जोर से आवाजें आने लगीं। माताजी का आराम का वक्त हो गया है। भक्तों से प्रार्थना है कि लाइन से आकर माता के सिंहासन के दर्शन करके पुण्य कमाएं। अजीब नजारा था। लोग उस खाली सिंहासन के पाए को छूकर ही खुश थे। दीदी चलो। राजेश ने माताजी के विशेष दर्शन का प्रबंध किया। रामकली के कहने पर मैं उसके साथ हो गई। आओ आओ, अंदर आ जाओ। राजेश हमें कमरे के बाहर ही मिल गया। कमरे के अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। हल्की रोशनी में माताजी आंखें बंद करके बैठी थीं। हम उनके सामने जाकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद माताजी की आंखें खुलीं। देवी, आपके माथे की रेखाएं बता रही हैं कि आपके मन में हमें लेकर बहुत सी उलझनें हैं। देवी, मन से सभी शंकाएं निकाल दो। बस भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर रुककर वह फिर बोली, तुम एक सुखी परिवार से हो। तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम्हारे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर देखो देवी, मैं साफ साफ देख सकती हूं कि तुम्हारे परिवार पर संकट आने वाला है। यह संकट तुम्हारे पति के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और माताजी ने एक नजर मुझ पर डाली। संकट? माताजी, कैसा संकट? मुझसे पहले ही रामकली बोल पड़ी। कोई घोर संकट का साया है, और वह साया तुम्हारे बेटे पर है।
फिर एक बार माताजी ने मुझ पर गहरी नजर डाली। पर इस संकट का समाधान है। समाधान? कैसा समाधान? इस बार मैंने पूछा। आपके बेटे की शादी को 3 साल हो गए, पर आप आज तक पोते पोतियों के लिए तड़प है।